में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, हाँ। पर स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है मेकअप करना। लेट मी कंप्लीट। हाँ। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ। अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को के साथ हम गठबंधन चाहते ही नहीं है, इस बार होगा ही नहीं गठबंधन। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी तय करे या पार्टी क्या करेगी। वो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं है। इमरान मसूद को एक सीट के बारे में बात करनी चाहिए। पार्टी की पॉलिसी राहुल गांधी और खरगे जी तय करेंगे। पश्चिमी और आप उनका कह रहे हैं बयान, इमरान मसूद इतना बड़ा नेता नहीं है। पश्चिमी इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है। का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीतियां तय करेगा। मैंने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे अगर आप सरकार? जी मैंने नहीं कहा। मैंने देखिए, आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। हमारे गृह मंत्री के पुत्र को ऐसी सुविधाएं प्राप्त है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते सामान्य नागरिक। और वो जो एक भाषण 4 लाइन का जो कभी कभी उनको बोलना होता है, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं और पढ़ने में लड़खड़ाते हैं। उनकी योग्यता यही है। लेकिन जो हमारा क्रिकेट का पूरा ढांचा है, दुनिया के पहले 1, 2, 3 में से एक ढांचा है। जो इसके गवर्नर्स हैं और जो अधिकारी हैं, इन सब लोगों को वो सुविधाएं प्राप्त हैं जो दुनिया में 1, 2, 3 को मिलती है। 7 स्टार, इनके कहने पर प्लेन अवेलेबल, कॉप्टर्स अवेलेबल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकोमोडेशन अवेलेबल है, अकूत धन है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। कमाल है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का धंधा है इसमें। अनऑफिशियली कहा जाता है 2 लाख करोड़ का सट्टा वगैरह का धंधा है इसके पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा संगठित प्रायोजन है, जिसमें अपराध भी शामिल है, जिसमें टैक्स चोरी भी शामिल है, और जिसमें ऐसी सुविधाएं शामिल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वदेशी पहनेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा, मेरा देश ताकतवर रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है, भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। स्वदेश तुझे यहाँ से जाना होगा तुझे यहाँ से को जाना पड़ेगा भाई। अगर ढीठ होने की कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है तो वो ये गाजीपुर लैंडफिल है। यार मैं तो सदमे में हूँ कि ये अभी तक यहाँ पे कर क्या रहा है। इसे तो जाने के ऑर्डर्स मिले थे यहाँ से। 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। मतलब हमने सुना था कि हर कुछ दिन पे दिल्ली सरकार का मंत्री यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आके बोल रहा है कि भाई तुमको यहाँ से जाना होगा। हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। पता है एक टारगेट भी मिला है कि इस पहाड़ को जो पूरा एक साइट है इसको कब तक खाली होना है, बताओ क्या है? कब तक होना है? वो है अगले साल का दिसंबर 2026। तुम्हें लगता है? नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरोजना टाइम्स। दोस्तों, जब राजनीति का पारा या राजनीति का सितारा ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसके 50 चाहने वाले होते हैं। जब राजनीति का सितारा डाउन होने पर आता है तो उसे उसी के लोग खा जाते हैं। राजनीति का ये अपना एक अलग ही नजरिया है, या यूं कहें कि राजनीति में ये सब चलता है। देश की राजनीति में तो सब कुछ चलता है, बाहर का मैं बता नहीं सकता बाहर क्या चलता है। 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2005 में नीतीश का जब सितारा था तो बीजेपी उसके आगे पीछे घूमती थी। 2010 में भी बीजेपी उसके आगे पीछे घूम रही थी। 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ आ गए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया बिहार से। परंतु कुछ समय की यारी के बाद दोबारा से नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में पहुंच गए और बीजेपी के साथ सरकार बना दी। उसके बाद 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार का थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ और
उन्होंने दोबारा से बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ जुट गए। 2023 की बात है ये, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने। परंतु अब राजनीति का पारा धीरे धीरे नीतीश कुमार का हल्का होता चला जा रहा है। नीतीश कुमार, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को अब कम करने की एक साजिश शुरू हो चुकी है। इससे पहले ये साजिश शिवसेना बाला साहब ठाकरे के साथ हो चुकी है। उसकी पार्टी को दो तोड़कर दो हिस्से में बांट दिया, और किसने तोड़ा सब लोग जानते हैं। उसके बाद अकाली दल को तो नामो निशान ही मिटा दिया पंजाब से। उसके अलावा समता पार्टी, एक समय में जनता दल यूनाइटेड ही समता पार्टी थी, परंतु आज समता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। असम गण परिषद असम में थी, परंतु वहां पे भी तिकड़मबाजी करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली और असम गण परिषद को खत्म कर दिया। बीजू जनता दल का क्या असर हुआ, उसे बीमार बताकर और गोदी मीडिया ने किस तरह उसकी बीमारी का जो प्रोपेगेंडा चलाया, उससे यह असर हुआ कि बीजू जनता दल का उड़ीसा में आज की तारीख में करीब वर्चस्व खत्म हो चुका है और बीजेपी वहां सरकार में है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक समय में बीजेपी के साथी हुआ करती थी। कई बार बीजेपी के साथ सरकार मिलकर सरकार बनाई, कई बार बीजेपी ने उसके साथ मिलकर सरकार बनाई, परंतु आज ये हालत है कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक विधायक भी नहीं है, एक सांसद भी नहीं है। कहां वो 22% वोट वाली पार्टी थी, आज वो 9% पर खिसक कर अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 8% पर आकर टिक गई, परंतु एक भी सांसद नहीं जीत पाई। वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा राजस्थान में बेनीवाल की एक पार्टी थी, उसको बीजेपी ने खत्म किया। बेनीवाल अकेले सांसद बचे हैं अब। उसके अलावा तमिलनाडु में AIDMK, आपको याद होगा जयललिता और वाजपेयी जी के कितने घनिष्ठ संबंध थे, और उस समय जयललिता की जो वाजपेयी की सरकार थी उसमें जयललिता भी शामिल थे, परंतु आज जयललिता का कोई वहां नाम लेने वाला नहीं। हालांकि वो दिवंगत आत्मा है, परंतु उनकी पार्टी जो है उसका भी नाम लेने वाला इस समय तमिलनाडु में नहीं है। अगर ये सब फेरिस्त का आकलन आप करते हैं और इसमें क्या गुंजाइश रहती है और क्या होता है, अगर सबका गुना गणित लगा ले तो आने वाले दिनों में 3-4 पार्टियां और हैं ऐसी ही, जिनका वजूद भारत की राजनीति से खत्म होने वाला है। उनमें बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी भी है, उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, उसमें उत्तर प्रदेश की जो राजभर की पार्टी वो भी है, उसमें संजय निषाद की पार्टी भी है। इन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से घेर कर बीजेपी मार देगी कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। बिहार में अभी सरकार है, बिहार में अभी बीजेपी के पास बहुमत है उनके साथ मिलकर, लेकिन कल क्या खेल हो जाएगा कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कितने दिन रहेंगे कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के नाम पर जो खेल बीजेपी खेल रही है और ओबीसी के लोगों का आरक्षण मार रही है, ऐसे में अगर मैसेज अखिलेश यादव ने दे दिया कि जो ये साथ में खड़े हुए हैं राजभर और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये भी बीजेपी के सहयोगी हैं और बीजेपी की सरकार को चलवा रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ अभियान चलाना चाहिए। तो अगर अभियान में अखिलेश यादव कामयाब हो गए और ओबीसी को मतदाता को जगा दिया कि ये तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों का क्या असर होगा आप सोच सकते हैं। एक समय एकनाथ शिंदे बीजेपी की आंखों का तारा हुआ करता था, परंतु आज एकनाथ शिंदे अपनी इज्जत बचाता हुआ घूम रहा है। वही हाल अजीत पवार का है, चुनाव जीतकर भी वो हारे हैं। उसके अलावा जो नीतीश कुमार पर, आज मैं नीतीश कुमार पर ही ज्यादा बात करूंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग में यह शिकायत दर्ज कराई है कुणाल शुक्ला ने। कुणाल शुक्ला एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट इस देश के, और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ
साफ तौर पर ये जो आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग में ये शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये उनका ट्वीट भी देखिए। उन्होंने कहा कि आज मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में नामजद शिकायत दर्ज करवाई है और उसका कंप्लेन नंबर उन्होंने बताया। कहा कि शिकायत में उन्होंने जो बात कही वो कहा कि 15 दिसंबर को पटना में आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर जिसका नाम नुसरत परवीन का हिजाब जबरदस्ती खींच दिया और ये कहा क्या है, हटाओ इसे, और खुद हाथ बढ़ाकर हिजाब खींच लिया। महिला सदमे में है, मीडिया से बात करने से इनकार कर रही है। यह घटना महिलाओं की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों के संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है और साफ तौर पर इसमें कई तरह की कार्रवाई की मांग की गई। बताया गया कि घटना की तत्काल जांच हो और बीएनएस की धारा 74 के खिलाफ कई धाराओं में एक तरीके से इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, इसकी मांग की गई। दूसरा, पीड़िता को तत्काल सुरक्षा दी जाए और न्याय मुहैया कराया जाए और इसके अलावा नीतीश कुमार से पीड़िता के सामने सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पॉलिसीज बनाने की मांग की गई है। साथ में नीतीश कुमार को चेतावनी दी जाए कि भविष्य में ऐसी कोई भी हरकत किसी महिला के साथ ना की जाए, यह बताया गया। दोस्तों, ये दो तस्वीरें नेहा सिंह राठौर ने जारी की। एक तस्वीर महाभारत कालीन उस प्रसंग की है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, और दूसरी तस्वीर ऊपर नीतीश कुमार की वो तस्वीर जिसको कॉमिक कैरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया, वो तस्वीर जिसमें वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम महिला का नकाब खींच रहे हैं और आसपास खड़े 3 लोग भी हंस रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि दुशासन की एक हरकत ने पूरे गिरोह को बेनकाब कर दिया और वो गिरोह कौन है ये आप जानते हैं। यहां पर गिरोह का ये पोस्ट हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को दर्शाता है। हजारों साल पुरानी संस्कृति के नाम पर कभी महिलाओं की अस्मिता छीनी गई और आज सत्ता के नाम पर वही सिलसिला जारी है। तस्वीरें बदल गई हैं, दौर बदल गया, लेकिन महिलाओं को अपमानित करने की मानसिकता अब भी जिंदा। नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ एक बदतमीजी वाली, ये किसी भी समाज में, किसी भी सभ्य समाज में इस बदतमीजी को नहीं सहन किया जा सकता, परंतु इससे ज्यादा बदतमीजियां इस देश में हो चुकी हैं और बीजेपी के लोग ही कर चुके हैं। क्या आप बीजेपी के जो सांसद थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उसकी हरकतों को भूल गए हैं? क्या आपने उसको मीडिया पर कहीं सुना? क्या मीडिया ने उस पर कोई डिबेट की? क्या मीडिया के किसी भी चैनल ने ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा कि तुमने ये हरकत क्यों की? नहीं पूछा होगा। उसके अलावा बीजेपी का ही एक विधायक था जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, सेंगर, कुलदीप सेंगर, उसका कहीं जिक्र सुना आपने? किसी मीडिया में आज तक सुना आपने कि उसके बारे में कोई डिबेट हुई हो? नहीं सुना होगा। उसके अलावा सोफिया कुरैशी को विजय शाह, मध्य प्रदेश का मंत्री, आतंकवादियों की बहन कह देता है। क्या आपने उस पर डिबेट सुनी? अगर सुनी है तो मुझे बताइएगा। उसके अलावा हरियाणा के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा ये जो पहलगाम में पुरुष मरे हैं, महिलाएं वहां झांसी की रानी नहीं थी, उनमें ताकत नहीं था, इसलिए वो मार कर चले गए। क्या उस पर कोई डिबेट आपने सुनी? नहीं सुनी होगी। उसके अलावा संजय निषाद ने अभी नीतीश वाले मामले में क्या कहा कि ये हाथ कहीं और भी लग सकता था? क्या उस पर आपने डिबेट सुनी? नहीं सुनी होगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी खुले मंच से बोल रहा है कि पिछली बार का चुनाव वो मेरा कैंडिडेट 2700 वोटों से हार रहा था, उसे मैंने डीएम का नाम भी उसने लिया बाकायदा, उसको मैंने जिता दिया। अगर ये इस बार भी मुझसे कहता और अब इस बार तो वो 1400 वोटों से हारा है तो मैं उसे भी जितवा देता। क्या इस पर डिबेट सुनी है आपने? नहीं सुनी होगी। आज डिबेट किस पर हो रही है? आज डिबेट नीतीश कुमार पर हो रही है। नीतीश कुमार इस समय बीजेपी की आंखों का किरकिरी बन चुके हैं। नीतीश कुमार को किसी भी रूप में अब बीजेपी सहन करने के लिए राजी नहीं है। क्यों? उसका एक कारण और भी है। दरअसल
जब से बीजेपी ने ज्यादा सीट जीती है, अभी जो चुनाव हुआ था उसके बाद उसे लग रहा है कि हम नीतीश कुमार को क्यों ढोए, जबकि उसकी पार्टी के सांसद बीजेपी के साथ है। ललन सिंह उनके पिट्ठू है, संजय झा उनके पिट्ठू है, और इसके अलावा जो नेता है, अगर 2-4 सांसदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 12 में से 4 सांसद छोड़ दिए, 8 सांसद बीजेपी के साथ है। 85 विधायकों में से 80 बीजेपी के साथ हो सकते हैं। ये भी माहौल है आज की डेट में। परंतु सवाल यह है कि जब बीजेपी अगर यही करना है तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को बनाया क्यों था? उसका एक मैसेज देना चाहती थी बीजेपी कि हम ओबीसी के खिलाफ नहीं है, हम ओबीसी वालों को ही बनाते हैं। परंतु जब नीतीश कुमार ने यह हरकत कर दी, अब बीजेपी को बहाना मिल गया है, और बीजेपी के अपने बहाने में नीतीश कुमार की बलि चढ़ाने के लिए करीब करीब तैयार हो चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और जनता दल यूनाइटेड का हाल जो मैंने बताया शिवसेना जैसा हो जाएगा, अकाली दल जैसा हो जाएगा, असम गण परिषद जैसा हो जाएगा, बीजू जनता दल जैसा हो जाएगा। छिन्न भिन्न हो जाएगी पार्टी, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनमें ज्यादातर दल ऐसे होते हैं जो सत्ता चाहते हैं। अगर सत्ता चली जाती है तो उसके कार्यकर्ता भी चले जाते हैं दूसरी तरफ। तो क्या बीजेपी ने अब स्क्रिप्ट तैयार कर ली है नीतीश कुमार को हटाने की? क्या बीजेपी अपने सांसदों का और उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई कर पाएगी? क्या बीजेपी अपने किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी? नहीं करेगी। नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल बना दिया गया है। नीतीश कुमार को बिल्कुल कमजोर साबित कर दिया गया है। नीतीश कुमार को बीमार साबित कर दिया गया है। नीतीश कुमार को ऐसा बेचारा बना दिया है कि वो अब इससे ज्यादा सोच ही ना पाए। नीतीश कुमार ने हरकत की, बिल्कुल हरकत की। नीतीश कुमार ने यह हरकत तो चुनाव से पहले भी की थी। एक महिला का घूंघट हटा दिया था, ऊपर सर से कपड़ा हटा दिया था। एक अधिकारी के सर पर गमला रख दिया था। राष्ट्रगान में अधिकारी के साथ क्या हरकतें कर रहे थे सबने देखा है। परंतु उस समय बीजेपी ने नहीं हटाया, उस समय बीजेपी ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाया, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार का परंपरागत वोट चाहिए था। अब बीजेपी को 5 साल नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए अब बीजेपी माहौल बना रही है, और इस माहौल में किस तरह नीतीश कुमार की बलि होगी ये आप खुद सोचकर देखिए। नीतीश कुमार का भविष्य, राजनीतिक भविष्य महीना 2 महीना या 2-4 दिन का ही इस समय शेष बचा हुआ है। उसके बाद नीतीश कुमार का कोई बिहार की राजनीति में नाम लेने वाला बचेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने जो चुनाव में जो सीट जीतने की जो गोटी बैठाई है, सीट जिस तरह से जीती है, उसमें विपक्षी दलों के साथ भी नीतीश कुमार नहीं जा सकते, और नीतीश कुमार के विधायक भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकते, और नीतीश कुमार के सांसद भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकते। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार का भविष्य कहां टिका हुआ है। इस समय नीतीश न इधर के हैं न उधर के हैं। नीतीश कुमार का हाल ऐसा हो गया है कि पेंडुलम है वो, जिधर डुलाओगे उधर डोल जाएगा। बीजेपी तय कर चुकी है कि अभी नीतीश कुमार का खेल खत्म किया जाना आवश्यक है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।